दोस्तों, ये बात नवंबर 2024 की है। मैं एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी में फील्ड इंजीनियर के रूप में काम करता था। मेरा काम था अलग-अलग गाँव में जाकर नेटवर्क टावर का इंस्पेक्शन करना। नौकरी ज्वाइन किए मुझे सिर्फ 2 महीने हो चुके थे जब मुझे एक नया असाइनमेंट मिला। रघुनाथपुर रघुनाथपुर एक ऐसा छोटा सा गांव था। दिन में तो सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही पूरा इलाका अजीब तरह से खामोश हो जाता था। सड़कें खाली हो जाती थी और दुकानें बंद हो जाते थे। लोग बिना जरूरत के घर से बाहर नहीं निकलते थे। मेरा प्रोजेक्ट लगभग 6 महीने का था। होटल में रहना महंगा पड़ता, लेकिन मैंने किराए का घर ढूंढने का फैसला किया। लोकल ब्रोकर रमेश मुझे शहर के किनारे ले गया। वहाँ एक पुरानी 2 मंजिला कोठी खड़ी थी। लोहे का जंग लगा गेट और पुरानी दीवारें। गेट के पास एक पुराना बोर्ड हवा के वजह से हिल रहा था। उस बोर्ड पर लिखा था कोठी नंबर 7। पता नहीं क्यों उस बोर्ड को देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। मैंने रमेश से पूछा, मकान कैसा है? रमेश ने नज़र बचाते हुए कहा, बहुत अच्छा है सर, बस लोग यहाँ रहना पसंद नहीं करते। मैंने कहा, क्यों? रमेश ने कहा, पता नहीं, गांव वाले अजीब बातें करते हैं। मैंने उस बात को हंसी में डाल दिया। फिर मैंने उससे घर का किराया पूछा। रमेश ने बस 3,000 मांगे। इतनी सस्ती कोठी इतने कम पैसे में मिल रही थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो चुकी थी। पहले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। मैं सुबह काम पर जाता और रात को वापस आ जाता। लेकिन तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। शाम को मैं बाजार गया था और चाय पीते वक्त मेरी मुलाकात एक बूढ़े अंकल से हुई। जब उन्हें पता चला कि मैं कोठी नंबर 7 में रुक रहा हूँ, उनके हाथ से चाय का ग्लास छूट गया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम रात को वहाँ अकेले रहते हो? मैंने कहा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई अब तक। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके आंखों में साफ डर था। फिर वो मेरे करीब आए और धीमी आवाज में बोले, बेटा, सूरज डूबने के बाद कभी भी आंगन में मत बैठना। मैं मुस्कुरा दिया। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी बात कही, ऐसी बात जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। और रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो आवाज मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर वो वहां से चले गए। उस रात लगभग 11 बजे मैं घर लौट आया। मौसम ठंडा था। खाना खाकर मैं मोबाइल चलाते चलाते सो गया। पता नहीं कितनी देर बाद मेरी आँख खुली। मैंने मोबाइल देखा। मोबाइल पर 1 बज चुका था। पूरे घर में सन्नाटा था कि तभी मुझे ऊपर के कमरे से आवाज सुनाई दी। ऊपर वाला फ्लोर को ताला लगा हुआ था, फिर भी कोई चल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई जानबूझकर आवाज कर रहा हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई वहम होगा, लेकिन फिर आवाज सीढ़ियों पर आ गई। हर कदम के साथ आवाज करीब आती गई और फिर मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गई। मेरा गला सूख गया।
मैं दरवाजे के पास गया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा था। फिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे फर्श पर किसी के गीले पैरों के निशान थे। और सबसे खौफनाक बात, वो निशान मेरे आंखों के सामने बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य इंसान खड़ा हो। दरवाज़ा बंद करके अंदर गया। उस रात नींद नहीं आई, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं जम गया। दस्तक दोबारा हुई, इस बार और तेज। डर के मारे मैंने पूछा, कौन है? और उसी पल मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज रमेश का था। सर, एक बात बताना भूल गया। अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटाए तो जवाब मत देना। वो चीज़ आवाज़ का पीछा करती है। मेरा खून जम गया। मैं जवाब दे चुका था, वो भी 2 बार। दरवाजे के बाहर अचानक खामोशी छा गई। फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, बिल्कुल मेरी आवाज़। कौन है? मेरा दिल रुकने जैसा हो गया। फिर दोबारा, इस बार और साफ, मेरी ही आवाज़। अगला आधा घंटा दरवाज़ा इतनी जोर से कोई पीट रहा था कि पूरी कोठी कांपने लगी। लग रहा था जैसे कोई बाहर से अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। 2:30 बज रहे थे। मैंने सोचा सब खत्म हो गया। तभी कमरे का टेम्परेचर गिरने लगा और फिर खिड़की पर खरोंचने की आवाज़ आई। मैं धीरे से खिड़की के पास गया, पर्दा हटाया और मेरी चीख निकल गई। खिड़की के बाहर एक औरत का चेहरा चिपका हुआ था। नीली सड़ी हुई चमड़ी, काली आंखें और इतनी बड़ी मुस्कान कि गाल फट चुके थे। वो मुझे घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। फिर उसने अपना जबड़ा खोला, इतना कि कोई इंसान खोल नहीं सकता। और फिर उसने अपना सर खिड़की पर जोर से मारा। कांच में दरार आ गई। दूसरा बार, फिर तीसरा बार। मैं डर के मारे कोने में बैठ गया। मुझे लग रहा था बस कुछ सेकंड में वो अंदर आ जाएगी और फिर मेरा बचना नामुमकिन था। तभी दूर कहीं मुर्गे की आवाज़ सुनाई। सुबह होने वाली थी। पहली सूरज की किरण जैसे ही खिड़की पर पड़ी, वो चेहरा गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सुबह होते ही मैं स्टेशन भाग गया। ना कपड़े लिए, ना लैपटॉप, ना ही डॉक्यूमेंट्स। बस जान बचाकर भाग गया। बाद में मुझे गांव वालों से पता चला, कोठी नंबर 7 के पीछे वाले कुएं में 10 साल पहले एक औरत ने अपनी जान दे दी थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है, और जो भी उसके पुकार का जवाब देता है, वो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। आज 2 साल बीत चुके हैं। मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, लेकिन सर्दियों की कुछ रातों में ठीक 1 बजे मेरे घर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक होने का एहसास होता है। और कभी-कभी खिड़की के बाहर से वही आवाज़ आती है, जैसे कोई अपने नाखून शीशों पर घिस रहा हो और उसे इंतज़ार हो कि मैं एक बार फिर पूछूं, कौन है? दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही डरावनी हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। अलविदा।